नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सेक्शन ए का आंसर आप सभी को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है कि आप सभी को 10 का 10 पूरा का पूरा नंबर मिल ही जाए। और जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा, यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करके अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इसी प्रकार से लिखेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी को 10 का 10 पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि आप सभी को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार से आप सभी को लिखना है आंसर कि आप सभी का कॉपी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिनर चेक भी कर ले और आप सभी को पूरा का पूरा नंबर यानी कि 10 का 10 पूरा का पूरा नंबर दे दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप सभी का क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है दोस्तों। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी का मॉडल पेपर इंग्लिश का किस प्रकार का होगा। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने उसमें आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है सारा चीज़। यदि आप उसे देख लेते हैं पेपर का पैटर्न तो आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए आप सभी का ये पेपर है, ठीक है, और आप सभी को लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में यहाँ से शुरू से। मान लीजिए आप सेक्शन ए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। देखिए, आप सभी को पहले लिखना है सेक्शन ए। और सेक्शन ए में आता क्या है भाई? देखिए, सेक्शन ए में आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। तो आप सभी को लिखना है नीले पेन से, देखिए आप सभी को लिखना है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए तो हो गया, अब कौन सा सेक्शन है? रीडिंग सेक्शन है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर दो रुपये वाली आप स्केच पेन खरीद लीजिएगा। स्केच मार्कर होता है, ठीक है, जो कि पीछे उस पर छापा नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यदि महंगी वाली लेंगे तो उसके यदि आप चलाएंगे तो पीछे छापा भी पड़ जाती है। तो आप सभी को वही मार्कर इस्तेमाल करना है जो पीछे छापा न पड़े। यदि आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए, हेडलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो आप सभी एक स्केच पेन ज़रूर से ले जाइएगा, जिससे कि आप सभी की कॉपी बहुत ही सुंदर दिखेगी और एग्ज़ामिनर को एक ही बार में अच्छे से पढ़ने में समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसे स्केच पेन से लिखा है हेडिंग। और यहाँ पर कौन सी है सेक्शन? हमारी सेक्शन ए है। और कौन सा है? रीडिंग सेक्शन है। अब मान लीजिए आप सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है। ये पहला वाला आप कर रहे हैं और ABCD इसका आंसर देना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए यही वाला आ गया आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में, ये वाला पैसेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुद्ध फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट? यानी कि बुद्ध ने एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ को पाया। व्हाट वाज दैट? वह क्या था? इसके लिए आप सभी को 3 नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन ए का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को कैसे लिखना होगा? देखिए, आप सभी को लिखना होगा आंसर। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन ए का आंसर आप सभी लिखना है आप सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी डालेंगे आंसर नंबर 1, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर लिख करके दिखाया है। सबसे पहले आप सभी को लिखना है आंसर नंबर 1। उसके बाद आप कर कौन सा रहे हैं? आंसर ए कर रहे हैं, तो आप सभी को लिखना है यहाँ पर आंसर ए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि बुद्ध फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट? यानी कि बुद्ध ने एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ को पाया, वह क्या था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध फाउंड दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी, रिच और पुअर। यानी कि बुद्ध ने पाया कि सभी मनुष्य आर अनहैप्पी, यानी कि सभी मनुष्य दुखी हैं। रिच और पुअर, चाहे वह धनी हो चाहे वह गरीब हो। वेल्थ ब्रिंग कंफर्ट, यानी कि जो धनी होता है, ब्रिंग्स माने लाता है, कंफर्ट यानी आराम लाता है। जो धनी होता है वह आराम लाता है, जो धन होता है वह क्या लाता है? आराम लाता है, यानी कि धन से हमें आराम मिलती है। और अ फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, और आनंद की अनुभूति देती है। जॉय मतलब होता है आनंद और फ्लीटिंग फैंसी माने अनुभूति।
अ फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, यानी कि धन हमें आराम लाता है और आनंद की अनुभूति देता है, बट नो रियल हैप्पीनेस, लेकिन वास्तविक सुख नहीं होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी को आंसर लिखना है, और जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा आंसर ए, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का आंसर ए आप लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। अब कई सारे छात्र इसको आंसर को यहाँ पर लिख देते हैं, और आंसर कहाँ से करते हैं, यहाँ से छोड़ कर करते हैं, या फिर स्पेस इतना ज़्यादा दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को नहीं करना है। यदि आप यहाँ पर लिखेंगे तो एग्जामिनर फटाक से आप सभी की कॉपी पढ़ लेगा, और आराम से आप सभी की कॉपी चेक हो जाएगी, और इसके लिए आप सभी को नंबर भी मिल जाएगा, पूरा नंबर, यानी कि 3 नंबर पूरा नंबर आप सभी को दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल। वाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल, यानी कि बुद्ध जंगल क्यों गए थे। तो बुद्ध जंगल क्यों गए थे, इसका आंसर आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि आंसर बी लिख रहे हैं आप, तो आप सभी को लिखना है आंसर बी। और हाँ दोस्तों, आप सभी को हाईलाइट जरूर से करना है यहाँ पर स्केच से। देखिए आंसर बी लिख रहे हैं तो आप आंसर लिखेंगे आंसर बी, और उसके बाद इसको स्केच से ही लिखेंगे। अच्छे से लिखिएगा तो आप सभी की कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेगा अच्छे से समझ में आ जाएगा पढ़ने में, तो आप सभी को पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ। देखिए सीक मतलब होता है तलाशना, तलाश करना या खोज करना, यानी कि बुद्ध जंगल क्यों गए थे, तो बुद्ध जंगल सत्य की तलाश के लिए गए थे, सत्य की तलाश के लिए बुद्ध जंगल गए थे। तो इस प्रकार से आंसर बी आप सभी को लिखना है, ये हाईलाइट करना है, और ये हल्का रहेगा। और अच्छे से देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे छात्र ये होते हैं कि गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कट कर देते हैं। अब बहुत सारे छात्र किस प्रकार से गलती करते हैं, देखिए मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर ये फैंसी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर फैंसी मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब बहुत सारे छात्रों का ये गलत हो जाता है, तो किस प्रकार से काटते हैं, वो इस प्रकार से काट देते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं काटना है, जो गलत हो गया है आप सभी को इस तरीके से लिख करके, फैंसी लिख करके इस तरीके से देखिए हल्का सा आप सभी को इस तरीके से करना है और आगे बढ़ जाना है। जो भी लिखना होगा आप आगे इस तरीके से लिख दिए। तो देखिए यदि आप इस तरीके से ज़्यादा यदि काट देते हैं तो आप सभी की कॉपी थोड़ा सा भद्दी दिखने लगती है, और एग्जामिनर की नज़र भी इसी पर पड़ जाती है। तो आप सभी को कैसा लिखना है, साफ सुथरा लिखना है कॉपी आप सभी को अच्छे से, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से प्रभावित भी हो जाए और आप सभी को नंबर भी अच्छे से मिल जाए। क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे, आपकी कॉपी एग्ज़ाम में जाएगी, इसलिए आप सभी की कॉपी भी कैसी होनी चाहिए, अच्छे से स्वच्छ होनी चाहिए, तभी आप सभी को एग्जामिनर अच्छे से नंबर भी दे जाएगा। यानी कि 10 का 10 पूरा का पूरा नंबर आप सभी को मिल जाएगा, यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करके अच्छे से लिखते हैं। तो स्केच से लिखिए और उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए अच्छे से, तो आंसर मिलाने में भी एग्जामिनर को आसानी पड़ेगी, और आराम से आप सभी की कॉपी चेक भी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है आंसर सी, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट। यानी कि इस पैसेज में इस वर्ड को ढूंढिए और उसके बाद इसका फॉरेस्ट का मतलब बताइए। तो फॉरेस्ट को और क्या हम बोल सकते हैं, फॉरेस्ट को हम बोल सकते हैं जंगल। जी हाँ दोस्तों, जंगल आप सभी को लिखना है। तो मान लीजिए आप लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखना है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, आंसर सी करके लिखना है, और आप सभी को डार्क कर देना है आंसर को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आंसर सी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जंगल। फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, तो इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है कि फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पेन। यानी कि इस पैसेज में वर्ड को फाइंड करिए, पेन को, और उसके बाद उसका मतलब बताइए। तो पेन मतलब देखिए क्या होता है, पेन मतलब होता है दर्द। ठीक है दोस्तों, पेन मतलब होता है दर्द, और पेन को और क्या बोल सकते हैं हम, पेन को बोल सकते हैं अगोनी। जी हाँ दोस्तों, अगोनी मतलब भी क्या होता है, दर्द होता है। तो उसी प्रकार से आप सभी को आंसर लिखना है, आप सभी को लिखना है आंसर डी। आंसर डी डाल करके आप सभी को आंसर लिख देना है, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर लिख करके दिखाया है। आंसर डी क्या है, अगोनी है। तो इस प्रकार से आप सभी को लिखना है। और देखिए
सबसे पहले आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सेक्शन लिखेंगे उसको ऊपर लिखिएगा और उसी के नीचे आप ये लिख दीजिएगा ज़रूर से कि आप जो भी सेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं सेक्शन ए, तो उसके नीचे आपको ये लिखना ज़रूर से आवश्यक है कि आप कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं। और आंसर नंबर ये ज़रूर से आप सभी को लिखना है। आंसर नंबर जो कर रहे हैं, अब बहुत सारे छात्र ये होते हैं कि आंसर नंबर यहीं पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में, समझने में, आंसर मिलाने में वो दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे कि आप सभी के मार्क्स कट भी सकते हैं यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर एक बार में पढ़ेगा, तुरंत आप सभी की कॉपी फटाक से ऐसे साइन हो जाएगी। और आप सभी को इस पर भी 3 नंबर इस पर मिल जाएंगे और 2 नंबर इस पर भी मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आप सभी को 10 नंबर पूरा बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो। दोस्तों, यदि आपको सेक्शन बी किस प्रकार से लिखा जाता है, यदि आपको वो भी देखना है वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के बोर्ड परीक्षा से संबंधित सेक्शन बी से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।